শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय पतित पावन अवतार, भुवन मंगल, भुवन सुंदर, प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षदों के जीवन चरित्र, उनके परम मंगलमय जीवन आलेख के संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। जो जीवन हमारे सामने भक्ति मार्ग में चलने के लिए आलोक वर्ती का स्वरूप, जिनके जीवन चरित्र को हम अनुशीलन करते हुए हम ये दुर्बार संसार सागर से मुक्त होने का हमको एक परम उपाय स्वरूप उनके जीवन गाथा हमारे लिए एक आलोक जैसे हमको आलोक दिशा निर्देश करते हैं। महाजन जैन गतस्य पंथ धर्म सत्यं निहित गुहायं महाजन जैन गतस्य पंथ। धर्म का तत्व गुहा में छुपा हुआ है, बहुत जटिल है। इससे ठीक ठीक सही मार्ग निर्णय करके तदनुसार साधक निश्चिंत होकर के ये संसार चक्र से मुक्त होकर राधा रानी की वो प्रेम सान्निध्य प्राप्त करना ये सुकठिन है। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, संसार बंधन से मुक्त होना ही बहुत कठिन हो जाता है। महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नय, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार ना जाए क्षय। बोलते महत पुरुष की कृपा बिना कोई भी प्रचेष्टा के द्वारा तुम वो प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हो। कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, इस संसार बंधन से मुक्त होना ही बहुत सुकठिन हो जाता है। ये संसार दुर्बार बंधन, यहाँ माया मोह ममता स्नेह ये जीव को इस तरह से आत्मा को आवृत करके रखा है, समझने ही नहीं देता है। जो मैं कहा भ्रमित होकर के अनादिकाल संसार चक्र में घूम रहा हूँ, दुखी होकर के पुनः पुनः शरीर परिवर्तन करते हुए 84 लाख जोनि में अनादिकाल से भ्रमित होकर के मैं संसार चक्र में दुख सागर में गोता लगा रहा हूँ। दावानल पीड़ित जैसे संतप्त हो रहा हूँ, फिर भी कोई चेतन नहीं। ये चेतन महत पुरुष कराते हैं। एकमात्र महत पुरुष ही इस संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। इसीलिए महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में। महाप्रभु आए हैं इस कलियुग में समस्त पार्षदों को लेकर के। क्योंकि वो प्रेम, जो प्रेम बहुत दुर्लभ है, वो प्रेम ही जो लौकिक प्रेम नहीं है। लौकिक जगत में भी प्रेम है, लेकिन ये प्रेम वो प्रेम नहीं है। यहाँ प्रेम होता ही नहीं है। ये तो वो प्रेम का ही एक परसैया है। जीव वो भगवान के प्रेम से बंधे हुए हैं। प्रेम और आत्मा ये अलग वस्तु नहीं है, भगवान का ही अभिन्न अंश होने के कारण भगवान से ही प्रेम होता है। दृश्यमान जागतिक वस्तु से प्रेम होता नहीं है। लेकिन सब में प्रभु का ही अवस्थिति के कारण लगता है जैसे सभी प्रेममय है, सब में प्रेम है। लगता है जैसे सभी आनंदमय है, सब में आनंद है, लेकिन है नहीं, है ना। इसलिए भगवान वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए स्वयं
आए हैं और साथ साथ अपने समस्त पार्षदों को लेकर के आए हैं। चलो तुम लोग जहां तहां जन्म लेकर के और समस्त भारत भूमि में इस तरह से ये चेतना सत्ता को जगाओ, जो सोया हुआ सुप्त चेतन सत्ता, जो सत्ता हमारे भीतर है लेकिन सोया हुआ है, हम जानते नहीं है हम कौन है, हम जानते नहीं है हम आए हैं कहाँ से, हम जानते नहीं है हमको जाना है कहाँ, हम जानते नहीं है कहाँ सही जा करके, कहाँ जा करके हम तृप्त हो सकते हैं, कहाँ जाके हम निश्चिंत हो सकते हैं, कहाँ जा करके हम संपूर्ण रूप से निश्चिंत हो सकते हैं, ये हमको पता ही नहीं है ना। तो महत् पुरुष कृपा करके उसको वो दिशा निर्देश करते हैं, उसके भीतर वो भक्ति रूपी बीज वपन कर देते हैं, रोपण कर देते हैं, तभी जाकर के वो बीज हृदय के अंदर में जाकर के प्रविष्ट होकर के धीरे 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 प्रेम कल्पलता रूप में धीरे 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 प्रकाश होना शुरू हो जाता है। भ्रमित भ्रमित कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, माली हইয়া সেই বীজ করে আরোপণ, শ্রবণ কীর্তন জলে করে সিঞ্চন, উপজিয়া বাড়িলতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়, বিরাজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম পায়, তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন, কৃষ্ণচরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ, তাহা বিস্তারিত হইয়া ধরে ব্রহ্ম ফল, ইহা মানে সেচে নিত্য শ্রমানন্দে জল। ये प्रक्रिया है। तो महत्पुरुष की कृपा बिना होगा नहीं। भ्रमित भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, वही भाग्यवान जीव भ्रमण करते 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 जब भी जाकर के उसको ये ऐसी कृपा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है, तभी जाकर के महत्पुरुष के सानिध्य आने का उसको मौका मिलता है। ये मौका ही उसके लिए एक लॉटरी स्वरूप है। गुरु कृष्ण प्रसादे, गुरु कृष्ण कृपा से भक्ति रता बीज उसके भीतर वपन कर देते हैं, रोपण कर देते हैं। फिर श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण कीर्तन आदि एक भक्ति अंग जाजन के द्वारा फिर सिंचन करते हैं। सिंचन करते करते फिर वो भक्ति लता बीज धीरे 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 प्रेम कल्पलता रूप में धीरे धीरे फलीभूत होना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया है। तो इस कलियुग में वो दुर्लभ वस्तु, गोलोक के वो दुर्लभ वस्तु जो कभी कोई युग में भगवान प्रदान नहीं किए है, वो वस्तु भगवान देने के लिए बड़े करुणा करके, करुणा अवतीर्ण कलो, परम करुणा करके वो वस्तु देने के लिए इस कलियुग में भगवान अवतीर्ण हुए हैं। वो है राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज में, राधा कृष्ण विलसित अवस्था में जो प्रेम रस निर्जास आस्वादन करते, वो वस्तु, वो हृदय की वस्तु, वो एक पत्र जुगल किशोर जो प्रेम रस आस्वादन करते, वो वस्तु कृपा सापेक्ष, एक मात्र राधा रानी जिन पर कृपा करते हैं वही जा करके वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, और कोई उपाय है नहीं राधा रानी की कृपा बिना। वो वस्तु राधा कृष्ण दोनों मिलित, दोनों एक होकर के आए हैं इस कलियुग में। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं, परम करुणा करके, करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। ज्ञान समर्पय उन्नत उज्जवल रसांश भक्ति, उन्नत उज्जवल रस, उन्नत उज्जवल रस क्या है? वो निवृत्त निकुंज राधा कृष्ण विलसित अवस्था में जो प्रेम रस आस्वादन करते हैं, जो कि इंद्रियातीत, गुणातीत, लोकातीत, मायातीत, अचिंत, अगम्य, जो एकमात्र जुगल किशोरी वो प्रेम रस आस्वादन करते हैं। कोई साधन प्रक्रिया के द्वारा वहां अनुप्रवेश करना कदापि संभव नहीं है। साधन के द्वारा तो मुक्ति पद प्राप्त कर सकते हैं। इस जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त होकर के वो एक मुक्ति पद प्राप्त कर सकते, जहां जाके वो निश्चिंत हो जाता है, जहां जाके फिर कभी संसार चक्र में आता नहीं है। जब गत्ता न निवर्तन्ते तद्धम परमं मम। लेकिन वो प्रेम नहीं, वो प्रेम नहीं, वहां तो कृपा सापेक्ष बहुत कठिन है। सरल भी है,
कठिन भी है, सरल भी है। क्यों? करुणा करके प्रभु वो वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो। बंद करो, किसका मोबाइल? एकमात्र शरणागति ही वो वस्तु प्राप्ति का एकमात्र उपाय, शरणागति। अपना स्वतंत्र अभिमान नहीं, अपनी इच्छा को भी प्रभु के चरण में समर्पण कर देना है। अपना कोई इच्छा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं। कुछ तो इच्छा लेकर साधन करते हैं, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, हमको मुक्ति चाहिए, संसार चक्र से मुक्ति चाहिए, हमको प्रभु के दर्शन चाहिए। वह नहीं, ये इच्छा कुछ अलग इच्छा। ये जो महाप्रभु प्रदत्त जो प्रेम वस्तु, ये अलग इच्छा। क्या नहीं, राधा रानी का सुख संपादन ही ये मंजरी का एकमात्र हार्दिक इच्छा। राधा रानी का सुख संपादन, राधा रानी सुखी तो ये मंजरी सुखी, राधा रानी दुखी तो ये मंजरी दुखी। अपने सुख इच्छा नहीं है, अपने सुख पाने का कोई चेष्टा भी नहीं है। और सुख प्राप्त होने से भी वो सुख को आदर नहीं करते हैं। वो सुख तभी वो पूर्ण सुख मानते हैं कब न राधा रानी जब वो आनंद सागर में जब डूब जाते हैं। वो कैसे डूब जाते हैं? राधा रानी आनंद सागर में कैसे डूब जाते हैं? वो तो स्वयं आनंदमयी है, वो तो पूर्णानंदमयी है, प्रेम घन विग्रह, महाभाव स्वरूपिणी राधा रानी। उनको आनंद बोलते, हाँ उनको आनंद। उनको जब कृष्ण जब उनके साथ रहते हैं तभी जाके वो आनंद सिंधु में आनंद स्वरूप में नहीं है। लेकिन वो आनंद स्वरूप होने से क्या होता है? जब कृष्ण राधा रानी के बगल में आके बैठते हैं, राधा रानी के सानिध्य में आते हैं, तभी वो आनंद सिंधु में उफान आ जाता है। उफान बढ़ता नहीं है, बढ़ने का जगह नहीं है। तो वो तो अनंत अखंड पूर्ण आनंद भूमानंद। बोले देखो, जैसे दूध तुमने 2 किलो दूध उठाने के लिए तुमने चूल्हा चेताया रखा है, अचानक एकदम फश करके एकदम दूध उफान आ करके गिर जाता है, तो मालूम होता है 2 किलो दूध जैसे 4 किलो 10 किलो हो गया। दूध एक बूंद भी बढ़ा नहीं है, उफान आ गया है। दूध 2 किलो लेकिन उसमें उफान आ गया। ऐसे ही वो भाव सिंधु, वो बढ़ने का कोई जगह नहीं है, लेकिन वो उफान आ जाता है। एक अद्भुत। बोलो कैसे है? बोलो वो अचिंत है। इस चिंता के अगम में ये मन बुद्धि के द्वारा चिंतन करके वह अनुप्रवेश करना साधक के लिए कदापि संभव नहीं है। वो अचिंत है। इसलिए हमारे ये संप्रदाय के साधन पद्धति कैसे अचिंत भेदाभेदवाद, अचिंत है। ये तर्क का गम्य है ना। इसलिए ये मंजरी जो है बस राधा रानी को सुख संपादन कैसे सुखी होते? बोले कोनो छले एक संगे सखीरे मिलाए से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। राधा रानी को हाथ पकड़ के बाह पकड़ के मंजरी निवृत्त निकुंज में ले गए हैं, ले गए हाथ पकड़ के निकुंज शोभा स्वर ऋतु वन, वहाँ जोगमाया कृत अद्भुत अचिंत सुंदर शरीरपूर्ण वनभूमि मन प्रदेश निकुंज भवन। वो नाना प्रकार मणियों से बनी हुई अचिंत इंद्र नीलमणि हेमकांत मणि चंद्रकांत मणि वैदुर्य मणि प्रबाल मणि मुक्त मणि नाना मणि रजत मणि नाना प्रकार मणियों से बनी हुई ये अचिंत दिव्य लोक के ये वस्तु, ये वर्तमान भौम जोग की वस्तु नहीं है। ये तो दिग्दर्शन है। ऐसे दिव्य सुरम्य ऐसे निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण को बाह पकड़ के लेकर के मंजरी बैठाते हैं, शीतल पानियों प्रदान करते हैं, उनको चामर व्यजन करते हैं। लेकिन राधा रानी हंसते हैं, बात करते हैं, लेकिन खोया खोया जैसे क्या एक अभाव, जैसे किसकी इंतजार कर रहे हैं, जैसे कौन अपने पास है नहीं, जैसे कौन वस्तु पाने के लिए जैसे मन तरस रहा है, जैसे आंख जैसे घूर्णियमान घूम घूम के इधर उधर देखते हैं। क्या देखते हैं? न देखते हैं हमारे श्याम सुंदर कहाँ है, आ रहे हैं कि नहीं, बस
मंजरी जान जाती है जब आप श्याम सुंदर आने से तभी जाकर के ये महाभाव सिंधु में उफान आना संभव। तो कौन छले एक संगे सुखी मिला है तो मंजरी चली जाती है। लीला है ना। जैसे ब्रह्म ज्ञान ऐश्वर्य ज्ञान उपासना में भगवान सर्वत्र है, व्यापक है। यहाँ तो ऐसा नहीं है, ये प्रेम लीला है। यहाँ ऐसा नहीं है। भगवान को फिर कृष्ण को ले आते हैं, निकुंज भवन में बैठाते हैं राधा रानी के पास। फिर देखो, फिर वो राधा रानी के आनंद सिंधु में उफान आ जाती है और उनके श्रीमुख चंद्रमा की जो मुस्कान, वो मुस्कान की एक छटा देख करके अखंड आनंद सिंधु में निमग्न हो जाती है मंजरी। आनंद सिर्फ राधा रानी की खुशी देख करके, बस उसी में ही खुशी। अपने आनंद नहीं, अपने आनंद प्राप्ति के लिए कोई चेष्टा नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ राधा रानी को सुखी करने का चेष्टा, बस उसी में ही खुशी। बस ये है विशेषता। अपने सुख संपादन के लिए कोई चेष्टा नहीं। ये सेवा परायणा सेविका है, मंजरी है, ये सेविका है। ये सखी अभिमानी नहीं, दासी अभिमानी, किंकरी अभिमानी। इसीलिए किंकरी भी कहते हैं। किंकरी माने, किंकर माने दास, कैंकर्य माने दास्य भाव। ये दासी अभिमानी, इसलिए इनके किंकरी भी कहते हैं। है सखी, वहां तो दासी नामक कोई पद वहां है नहीं। वहां कोई किंकरी व दासी नामक कोई पद वहां है नहीं। सब सखी, सब सखी। सखी, प्रिय सखी, प्रिय नाम सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। ये सखी सब प्रकरण, यह है नित्य सखी। इनकी अखिल चेष्टा राधा जी के सुख संपादन। कृष्ण से प्रेम करते हैं। राधा रानी की प्राण प्रिय है, इसलिए कृष्ण हमारे प्राण प्रिय है। स्वतंत्र रूप में कृष्ण से प्रेम नहीं। राधा रानी के एक पत्थर अगर प्राण, तो मंजरी कोई पत्थर ही मंजरी का प्राण, बस। स्वतंत्र नहीं। इसीलिए हमारे उपासना में राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। क्यों भाई, प्राण तो एक है। राधा रानी तुम्हारे प्राण होनी चाहिए। तुम तो जब राधा कहते हो हम राधा रानी के किंकरी हैं, राधा रानी की जब हम हमारे उपासना, हमारे प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी, तो मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी तार प्राणनाथ बोली भजी गिरिधारी। मोर प्राणेश्वरी राधा वृंदावनेश्वरी, फिर गिरिधारी को क्यों भजते हो? बोले तार प्राणनाथ, राधा रानी के प्राणनाथ है गिरिधारी, इसलिए मैं गिरिधारी को मैं प्रेम करता हूँ। क्यों? जैसे जो प्रिय वस्तु है ना, उसके जो प्रिय वस्तु है, जो प्रिय जन है, उसके जो प्रिय वस्तु है ना, वो स्वतः ही प्रिय होता है। जब प्रेमी जन का एक कपड़ा भी अगर पड़ा है ना, हमारे बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेमी है, वो है नहीं, कहीं गया है या बहुत दिन हो गया उनसे मिले नहीं है, लेकिन उनका कपड़ा मिल गया, वो कपड़ा को लेकर के वो आनंद प्राप्त करते हैं। वो कपड़ा को, क्यों? कपड़ा तो वो है नहीं, लेकिन ना वो उनका कपड़ा, उसमें भी प्रेम है। विदेश में तो ऐसा होता है, बड़े बड़े जो है ना, उनका एक कपड़ा को नीलाम होता है, लाखों करोड़ों रुपए से खरीद लेता है। एक वस्त्र, मान लो सर आइजैक न्यूटन का कोई वस्त्र मिल गया है, अगर बोले तो ये सर आइजैक न्यूटन का एक चप्पल है, करोड़ों रुपये में खरीद लेगा, करोड़ों रुपये में खरीद लेगा। क्यों भाई? जूता ऐसा है, उसका क्या है? बोलते ऐसा है। तो ये लौकिक दृष्टांत तो, लेकिन वहां जो राधा रानी के प्राणनाथ, इसलिए कृष्ण हमारे प्राण प्रिय। तो जुगल किशोर हमारे प्राण क्यों? इसलिए प्राण, जब राधा रानी अकेली रहती है तो राधा रानी में वो पूर्णता, माने वो राधा रानी वो अपने को ऐसे पूर्णता नहीं मानती है, जैसे कमी है, जैसे कमी है। कृष्ण बिना जैसे खोया खोया देखते हैं, जैसे खोया खोया रहती है राधा रानी। मंजरी जान जाती है, जब कृष्ण जब बगल में रहते तो वो पूर्ण आनंदमयी, पूर्ण अमृता आनंदमयी। तो अब देखो आनंद को, शिहरण देखो,
रूम रूम में देखो आनंद का शिहरण के चमक। कृष्ण भी ऐसे ही है, जब राधा रानी के बगल में आते हैं बैठते हैं तो कृष्ण भी देखो अखिल रसामृत सिंधु जैसे उसमें उफान आ जाता है। दोनों का जो रसराज महाभाव, रसराज कृष्ण, महाभाव राधा रानी, दोनों का मिलन जो है ये चमत्कृति है, ये पूर्णता परिपूर्णता। इसलिए हमारे उपासना है राधा कृष्ण प्राणो मोर जुगल किशोर। है राधा रानी प्राण, लेकिन कृष्ण जब बगल में रहते हैं तभी जाके वो राधा रानी अपने को पूर्ण मानती है। जो आप राधा रानी आनंद के चरम सीमा में राधा रानी विद्यमान है, ऐसे है ना। तो वो वस्तु देने के लिए इस कलियुग में महाप्रभु आए हैं। राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्दास मंजरी भाव उपासना पद्धति। तो अकेला कहाँ तक बांटेंगे, तो घर घर में जा तुम लोग जन्म लो। सब बांग्लादेश में बहुत सारे पार्षद जन्म लिए हैं, बांग्लादेश में और दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, कहाँ कहाँ जन्म लिए हैं। इस तरह से दिग दिगंत चारों ओर जैसे प्रेम वर्षा करने के लिए, प्रेम वर्षा करने के लिए चारों ओर कृपा शक्ति संचार करके सबके सुप्त चेतन सत्ता को जगाने के लिए, उनके चेतन सत्ता जगा करके उसमें वो प्रेम बीज रूप रोपण करने के लिए करुणा पूर्वक, करुणा अवतीर्ण करो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु बीज वपन करने के लिए, है ना। तो हम लोग राधा रानी के जो प्राण सखी अष्ट सखी जो है रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, अनंग मंजरी। तो ये अष्ट जो प्रधान जो मंजरी है, जो प्राण सखी है, ये अष्ट प्रधान हमारे जो गोस्वामी जो है रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो हम लोग सर्व गोस्वामी संबंध में हम लोग जब किंचित आस्वादन किए हैं, है तो व्यापक आरोपण वर्णन करेगा। हमारे तो वहाँ अनुप्रवेश है नहीं। वो दिव्य जीवन, वो आनंदमय जीवन, वो इंद्रियातीत गुणातीत एक अलौकिक जीवन चरित, उसमें मैं बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा, शब्दों के द्वारा कहाँ तक वो वर्णन कर सकते हैं। ये तो एक बालक के पास उपहास्यास्पद अगर कोई कहे हम वर्णन करेंगे उनके जीवन चरित्र, हम जैसे कहाँ हम वर्णन करेंगे। फिर भी महत पुरुष के चर्वित चर्पण उच्छिष्ट उनके जो आस्वादन किए हैं वो मुख में धारण करके थोड़ा सा जहां तक हो शब्द के द्वारा वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम लोग आस्वादन करेंगे लोकनाथ गोस्वामी। ये लोकनाथ गोस्वामी बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश तालखड़ी नामक जसवाड़ जिला, तालखड़ी नामक स्थान, वहां जन्म लिया है। ये लोग कनौज अभी कान्नकुम जो कहते थे, वहां के ब्राह्मण थे। वहां से सब जाकर के वहां बसत किए हैं बहुत सारे ब्राह्मण। उसमें बंगाल में ब्राह्मण थे नहीं, ज्यादातर ब्राह्मण सब दक्षिण भारत से ही गए हैं। और ये जो ब्राह्मण जो भरतदास गोत्रीय ब्राह्मण कान्नकुम जो कनौज कहते हैं, वहां के ब्राह्मण थे। वहां जाकर के वहां बसत किए हैं बांग्लादेश में। हम लोग कहे इसका इतिहास हम लोग आलोचना किए हैं। इतिहास माने एक बार एक बंगाल के एक राजा, शायद बल्लाल सेन ही होगा कि सेन वंश होगा, उस सेन वंश था, सेन वंश लखन सेन, बल्लाल सेन, सेन वंश था। शायद यज्ञ करेंगे, ब्राह्मण था नहीं, दक्षिण भारत से बुलाए हैं कई ब्राह्मण, 5-7 ब्राह्मण बुलाए हैं। तो उस समय था कि मंत्र के द्वारा अग्नि प्रज्वलन करना पड़ेगा, मंत्र के द्वारा, ऐसा नहीं अग्नि जला के नहीं तो माना जाएगा ब्राह्मण है, ऐसा नहीं। तो यज्ञ के लिए बुलाए हैं, आए हैं, यज्ञ अनुष्ठान किए हैं मंत्र के द्वारा, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके बहुत सुंदर यज्ञ किए हैं, बड़े प्रसन्न हुए। बहुत सारे उपढौ को दे करके ब्राह्मणों को विदाई किए हैं। ब्राह्मण लोग चले गए हैं सब अपने अपने घर। लेकिन जब अपने देश गए तो वहां के ब्राह्मण लोग कहते तुम लोग म्लेच्छ देश में गए,
वहाँ हम लोग तुमको समझ में लेंगे नहीं, तुम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, तुम लोग अब अशुचि हो गए हो। बहुत अनुरोध किए लेकिन माने नहीं, तो क्या करेंगे, चले आए हैं पूरा लौट के। वहाँ शायद सेन वंश था उस समय, लखन सेन, बल्लाल सेन था उस समय, सेन वंश। इतिहास को तो तोड़ मरोड़ के ना जाने क्या क्या कर दिया। जब इतिहास को मुसलमान मुगल साम्राज्य का इतिहास ही बांट दिया है हमारे इतिहास का पन्ने के अंदर। हमारे भारतीय जो हमारे सभ्यता के जो प्रतीक, जो बड़े बड़े राजा, उन लोगों का कोई इतिहास लुप्त कर दिए हैं, जाने दो। तो फिर लौट के आया है बंगाल में। आने से फिर राजा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले महाराज आप चिंता मत करो, कितना चाहिए जमीन, हजारों एकड़ जमीन बीघा ऐसे दे दिए हैं, जाओ आप लोग प्रेम से रहो, इच्छा अनुसार रहो, कोई चिंता नहीं, कोई जरूरत नहीं जाने का, आपका कोई कमी रहने नहीं देनी। बड़े प्रसन्न हो गए हैं। भाई ब्राह्मण आए हैं हमारे यहाँ, तो ब्राह्मण है नहीं, तो ये शिक्षा देगा, ब्राह्मण तो शिक्षा देने का अधिकारी है। ब्राह्मण जिसके अंदर जो गुण है तदनुसार वो गुण अगर वो कार्य करते हैं तो समाज में उसका मंगल होता है, अच्छा होता है। समदम तपस्या खांति आर्जव में बचा ब्रह्मचर्य अहिंसा च ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्रह्म का गुण है। ये शिक्षा देते हैं, अध्ययन अध्यापना, ये ब्राह्मण का गुण है। अच्छा हुआ है, हमारे समाज जीवन को सुधारेंगे, शिक्षा देंगे, आदर करके रखे हैं। वही अभी वर्तमान बांग्लादेश में जो ब्राह्मण दिखने में आता है, वही ब्राह्मण भरतदास गोत्रीय ब्राह्मण ये था, ये लोकनाथ ब्रह्मचारी, जिनके जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करने के लिए यहाँ व्रती हुए हैं। इनके पिता का नाम पद्मनाभ चक्रवर्ती, माता सीता देवी, बड़े अच्छे। और उस समय संस्कृति हमारे शिक्षा का एकमात्र माध्यम था। जहां भी शिक्षा अध्ययन करो, संस्कृति बिना कोई शिक्षा का माध्यम, मीडियम नहीं था। अभी जैसे इंग्लिश मीडियम, होम मीडियम नहीं था। भाषा तो बांग्ला हिंदी ये सब था, लेकिन शिक्षा प्राप्ति के लिए तुमको संस्कृत अध्ययन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं था। अभी तो हमारे राजनेताओं के करुणा से धीरे धीरे लुप्त कर ले गया हमारे संस्कृति को, इसका कोई मान्यता नहीं है। और दूसरा भाषा का मान्यता उर्दू आदि सब है, लेकिन ये हमारे दुर्भाग्य का सूचक है। हमारे चलने दो, जाने दो, ये दुख की बात है। तो संस्कृति में बड़े दिग्गज पंडित थे उस समय। अद्वैताचार्य प्रभु जो महाविष्णु अवतार जब आए हैं महाप्रभु के पहले, आ करके महाप्रभु तो आएंगे, महाप्रभु को गंगा जल तुलसी दे करके आह्वान करके लाए हैं अद्वैताचार्य प्रभु। जे प्रभु तुम आ जाओ, कलियुग की ये दशा, तुम आना, तुम आओ प्रभु। इस रो करके गंगा जल और तुलसी दे करके रोते हुए भगवान को आह्वान किए हैं। तो उनके आह्वान से महाप्रभु फिर अवतीर्ण हुए हैं। श्रुतिया शिरोमणि क्षीरद सागरे, निद्रा भंग हईल मोर नारार हुंकारे। महाप्रभु आके बोलते हैं, श्रुतिया शिरोमणि क्षीरद सागरे निद्रा भंग हईल मोर नारार हुंकारे। मैं तो सो रहा था क्षीरद सागर में, लेकिन ये नारा माने अद्वैताचार्य, इनके हुंकार से हमको आना पड़ा। बहुत सुंदर जीवन का हम लोग आलोचना किए हैं, बहुत दिन महाप्रभु का किंचित आस्वादन किए हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु आकर के पहले ये धर्म, वैष्णव धर्म, भक्ति धर्म विस्तार के लिए पहले भित्ति स्थापन किए हैं, और संस्कृत विद्या अध्ययन के लिए एक पाठशाला खोले हैं। क्योंकि संस्कृत का माध्यम है, स्वयं आचार्य बन करके विद्या शिक्षा प्रदान किया। तस्वीर सबके भीतर धर्मीय प्रेरणा, नाना प्रकार वेद पुराण आदि इत्यादि शिक्षा प्रदान करके सबके भीतर भक्ति भावनामय इत्यादि उनके हृदय को उद्दीप्त करने के लिए उनके प्रयास विद्यालय स्थापन किए हैं। उस विद्यालय ये पद्मनाभ चक्रवर्ती आकर के प्रथम आकर के वह विद्या अध्ययन किए हैं, एवं अद्वैत प्रभु के सानिध्य में रह करके अच्छे हर शास्त्र में बड़े अच्छे पारदर्शिता के साथ अध्ययन करके फिर अपने देश गए हैं तालखड़ी। उनका पुत्र है
लोकनाथ। लोकनाथ भी बचपन में ही बहुत ऐसे ही भगवत कृपा से ऐसे ही संस्कार संपन्न हो। जो भजन करते हैं ना, ये संस्कार पूर्व जन्म के संस्कार बिना ऐसे तीव्र भजन होना संभव नहीं है। भजन सबके द्वारा थोड़ी होता है। सब चाहे जो हम भजन करेंगे ऐसे थोड़ी होता है ना। भजन करने के लिए पूर्व जन्म के संस्कार होना बहुत जरूरी है। ऐसे संस्कारी थे। संस्कारी क्या, ये तो है महाप्रभु के पार्षद, ये तो लेके ही आए हैं, फिर भी संस्कार लेके आते हैं। इसलिए गीता में कहते हैं महात्मनस्तु पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता भजन्तम अनन्य मनुष्य ज्ञात्या भूतादिम अव्ययम। महात्मनस्तु पार्थ दैवी है, हे अर्जुन, जो ऐसे महान आत्मा जो है, जो हमारे तीव्र भजन करते हैं, जो दैवी प्रकृति को आश्रय करके जन्म लेते हैं, दैवी प्रकृति में आश्रयता भजन्तम अनन्य मनुष्य, वो अनन्य भाव से अनन्य मन से ज्ञात्या भूतादिम अव्ययम, समस्त भूतों के अव्यय आत्मा स्वरूप मैं हूँ जान करके तभी जगत को तीव्र भजन कर सकता है। जो ऐसे दैवी शक्ति संपन्न जो है, ऐसे जो जन्म लेते हैं, महात्मनस्तु मांग पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रिता। दैवी शक्ति क्या है? अभयं सत्य संशुद्धि ज्ञानजग अवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च साध्यस्तव आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु अलुलुप्तम माद्रवैरी अचापनम तेजक्षम धीति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम अभिजातस्य भारत। अर्जुन, ये है दैवी शक्ति संपन्न। ये जो शक्ति, ये जो गुण जिनमें है, ये दैवी शक्ति कहते हैं। ऐसे दैवी शक्ति संपन्न जन्म लेते हैं, उनमें ये गुण देखने में आता है। अभय, कोई भय नहीं, सत्य संशुद्धि अंतकरण शोधन, ज्ञान जग अवस्थिति, दान खूब दान करने में पटु, दमस्य अंतकरण संयम करने का क्षमता, साध्यास्तव आर्जवम साध्याय आर्जवम सरलता, अहिंसास्तव शांति, अपैशुनम, अपैशुन माने परनिंदा, अपैशुन माने परनिंदा वर्जन, किसी का निंदा नहीं करते, नहीं महात्मा के गुण है। शांति अपैशुनम, शांति शांत भाव, अपैशुनम दया भूतेषु, सब जीव के प्रति दया, अलुलुप्तम लोभहीन लालसा नहीं, माद्रव कोमलता, ह्री माने लज्जा, लज्जा माने कुकर्म करने में लज्जा। कोई कुकर्म कभी कर लेता है तो स्वयं बहुत लज्जित हो जाते हैं, छी 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 छी, किसी को बोलने का अवकाश नहीं। अभी कभी भूल भ्रांति से कभी गलत कर्म हो जाता है तो बहुत स्वयं ही मन में लज्जित हो जाते हैं, जो हम इतना नीच है, हमारे द्वारा ऐसे कर्म हो गया, छी 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 छी, ये लज्जा। ह्री, इसको कहते हैं ह्री, अचापनम, चपलता है, ह्री अचापनम। तेजो, क्षमा, क्षमा माने दूसरे को दोष को सहन करने का नाम क्षमा। धीति, धीति माने धैर्य, धीरता। शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलौकिक मद्रव ह्री अचवलम। तेज, क्षमा, धीति, शौच, मद्रो, नातिमानिता, नातिमानिता माने न अतिमानिता माने ज्यादा सम्मान पाने का इच्छा ना रखना। ये महापुरुष के लक्षण है, सम्मान को पसंद नहीं करते। भवंती संपद, ये दैवी संपद है। तो ऐसे समस्त सद्गुण लेकर आए हैं लोकनाथ गोस्वामी बचपन में ही, उनके भीतर ये शक्ति देखने में आया है। तो पिता के सानिध्य में रह करके ही संस्कृत अध्ययन किए हैं। बड़े समस्त वेद वेदांत आदि, समस्त व्याकरण, शब्द, काव्य, अलंकार, ये समस्त शास्त्र में पारंगम हो करके बड़े सुंदर, उनके भीतर समस्त सद्गुण से अलंकृत। तो उनके पिता उनको भेजे, तुम जाओ अद्वैत आचार्य प्रभु के सानिध्य में रह करके वहां जा करके कुछ भागवत शास्त्र आदि अध्ययन करो। पुत्र के शुभ संस्कार देख करके पिता सोचे उनके सानिध्य में जाने से हमारे पुत्र का विशेष मंगल होगा, ऐसा करके उनको भेज दिए हैं। तो हर जगह तो विद्यालय पाठशाला हर जगह तो था नहीं। अद्वैत आचार्य ऐसे पाठशाला स्थापना किया है जहाँ महाप्रभु भी जाते थे अध्ययन करने, ऐसे सुनने में आता है। वो पाठशाला में महाप्रभु भी जाते थे ऐसा। तो वहां चले गए, जा करके अद्वैत आचार्य
के सानिध्य में रह करके, और पिता ने कह दिया बेटा तू जा रहे हो, देखो महत पुरुष की सेवा ये सबसे मंगलप्रद है। महत सेवायं धर्म और विमुक्ति, महत पुरुष की सेवा मुक्ति के द्वार है। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो महत पुरुष की सेवा करना सबसे सरलतम उपाय, सहजतम उपाय है महत पुरुष की सेवा। जब तक सिद्धि नहीं होती है तब तक महत पुरुष के सानिध्य में रह करके उनकी सेवा में रहना जरूरी है। कोई कहेंगे तो भाई हम तो भाई उनकी सेवा में रहना तो मुश्किल है, हम तो गृहस्थी हैं, हम रहते हैं, दूर रहते हैं, तो ये तो संभव नहीं, तो क्या हमारी भक्ति होगी नहीं, तो क्या हमारे प्रति प्रभु की कृपा होगी नहीं, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना। बोलते ना ऐसा नहीं, महत पुरुष की सेवा माने ये नहीं तो उनको सानिध्य में रहना पड़ेगा। सानिध्य में रह करके भी देखा जाता है सेवा तो दूर की बात है और पतन हो जाता है। बोले कैसे ना, महत पुरुष के सानिध्य में रह करके उनके प्रति दोष दृष्टि, फिर उनके बात नहीं मानते हैं, उनके प्रति अवहेलन, अवज्ञा बुद्धि, तो ऐसा होने से लाभ से और नुकसान होने का संभावना अधिक हो जाता है। ऐसा सानिध्य में रहने से क्या होता है, सानिध्य में रहने से थोड़ी मंगल होता है ना, ऐसा नहीं है। तो कैसे बोलते ना, महत पुरुष के अनुगत्य होकर रहो, माने उनसे पूछो हमको क्या करना चाहिए, वो जैसे आदेश करेंगे तुमको, ये प्रभु आप हमको आदेश कीजिए, कैसे कर्म चेष्टा के द्वारा हम आपकी प्रसन्नता संपादन कर सकते हैं, हमको उपदेश कीजिए, हमको क्या करना चाहिए। इस स्थिति में कोई भी स्थिति आ जाए तो जा करके पूछते हैं। अभी तो मोबाइल का तो बहुत सारे सुविधा है, अभी तो बहुत सानिध्य तो बहुत सहज सरल कर दिया है। अगर तुम मोबाइल का लाभ उठाओ तो ये मोबाइल बहुत मंगलकारी हो सकता है, और ये अमंगलकारी तो है ही है, इसका दुरुपयोग तो हो ही रहा है। और इसमें तो बुद्धि विभ्रांति, बुद्धि विपर्जय, नाना प्रकार चित्त विक्षेप और बहिर्मुखता, ये बहुत सारे अवगुण का खाना है ये मोबाइल। इस संबंध में हम लोग आलोचना किया है, लेकिन गुण भी है। अगर इसको द्वारा तुम सत्संग कर सकते हो, उपदेश ले सकते हो, महापुरुष के साथ बात करके उनके आदेश प्राप्त कर सकते हो। कोई तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं तत्त्वदर्शिनः, ये कहते हैं, गीता कहते हैं तद्विद्धि, महापुरुष के सानिध्य में जाकर के प्रणिपात माने दंडवत प्रणाम, परिप्रश्न जिज्ञासा, हमको क्या करना चाहिए, हमारी मानसिकता ऐसी है, हमारी बुद्धि ऐसी है, हमारे भीतर ऐसे प्रवृत्तियां हैं, हमारी ऐसे निसंकोच बोलना चाहिए, लज्जा नहीं करना चाहिए। अपने भूल भ्रांतियां भी गुरुदेव हो, आचार्यों हो या महत्पुरुष के सानिध्य व्यक्त करना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, आप हमको उपदेश कीजिए। फिर क्या, सेवाया, उनकी सेवा करो। सेवा माने उनकी प्रसन्नता संपादन, कैसे प्रसन्न होते हैं उनको प्रसन्न करो। फिर उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं तत्त्वदर्शिनः, फिर जाकर तुमको उपदेश करेंगे, है ना। तो इस तरह से महत सेवा माने ये नहीं सानिध्य में रहने से महत सेवा है, दूर रहने से सेवा होती नहीं। सेवा माने उनकी प्रसन्नता, तो उनकी प्रसन्नता के लिए उनसे प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए, जे बाबा हमको आदेश कीजिए, कौन सा कैसे कर्म करने से आप हमारे ऊपर आप प्रसन्न होंगे, आप आदेश कीजिए, हमको क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं, आप उपदेश कीजिए। तो ये भी सेवा, सेवा माने इष्ट के प्रसन्नता, सेवा माने पाम दबाना नहीं, सेवा माने इष्ट के गुरु के प्रसन्नता संपादन। गुरु प्रसन्न, दूर रह करके भी गुरु को खूब प्रसन्न कर सकते हो, और सामने रह करके भी खूब अपराध कमा सकते हो, पास रह करके भी, पास रह करके भी पतन हो सकता है, दूर रह करके भी परम मंगल हो सकता है। चाहिए दीनता, विनम्रता, समर्पण भावना होनी चाहिए, समर्पण। तो जाकर के ऐसा नहीं दूर रह करके भी, ऐसा दूर रह करके क्या होता नहीं है, कृपा होती नहीं है, तुम होता है। तो इस तरह से बोले बेटा तुम जाओ, आचार्य प्रभु के तुम सेवा करो, उनके सानिध्य में रह करके तुम शास्त्र अध्ययन करो और सेवा करो। तो तालखड़ी से आ गए हैं लोकनाथ गोस्वामी,
उम्र में महाप्रभु के 2 साल से बड़ा है, उम्र से ऐसे महाप्रभु से 2 साल उम्र बड़ा है। आए हम अद्वैत आचार्य जी के प्रभु के पास। अद्वैत आचार्य जी प्रभु उनके समस्त सलक्षण देख करके बड़े प्रसन्न हो गए हैं। उनकी विनम्रता, उनकी सेवा भावना, फिर उनके ऐसे विद्वत्ता देख करके बहुत प्रसन्न हुए हैं। उनके श्रीमद् भागवत आदि अच्छी तरह से अध्ययन कराए हैं एवं महाप्रभु के सान्निध्य भेजे, जाओ जो तुम उनके सान्निध्य में जा करके रहो। जानते हैं तो महाप्रभु के तो अद्वैताचार्य वो जानते हैं जी, ये तो हमारे इष्ट है, जिस कॉलेज में आप अवतीर्ण हुए हैं। आप समय के इंतजार कर रहे हैं कि महाप्रभु आप ये साधारण नरलीला परित्याग करके कब अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे, उस दिन के इंतजार कर रहे हैं अद्वैताचार्य प्रभु। जानते हैं, वो तो जानते हैं, दृष्टा पुरुष तो जानते हैं। एक दिन अद्वैत आचार्य प्रभु बैठे हैं, समस्त भक्त वृंद और हरि कथा आस्वादन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, महाप्रभु का आलोचना कर रहे हैं। आएंगे प्रभु आएंगे, ऐसे प्रचार कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत करो, तुम लोग दुखी मत होना। उस समय बौद्ध धर्म और उपधर्म अपधर्म के बहुत सारे प्रसार के कारण भक्ति धर्म प्राय लुप्त प्राय हो गया था। भक्ति धर्म का कोई आदर नहीं करते थे। उस समय ऐसी स्थिति आ गई थी, सब रोते थे जब कीर्तन करते थे। कोई तो ऐसे दुष्ट जो बहिर्मुख लोग हैं बड़े तारण करते थे, ये चिल्लाता है रात भर, सोने नहीं देता है, यहाँ से उठा के गंगा में फेंकेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, चिल्लाता है। कोई बात है? चिल्लाने से भजन थोड़ी होता है ऐसे। तो बहुत दुखी हो जाते। बोले आप चिंता मत करो, महाप्रभु आएंगे और अचिरात आएंगे। आप लोग देखना, यही नवद्वीप भूमि में देखना, पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम अवतीर्ण हो गए हैं, चिंता नहीं करना। इतने में एक दिन महाप्रभु के बड़ा भाई विश्वरूप आए हैं, महाप्रभु से 12 साल उम्र से बड़े हैं। अद्वैत आचार्य प्रभु के वहां आकर के अध्ययन करते हैं, सत्संग करते हैं। और कहीं तो कोई स्थान नहीं, शांति पाने का कोई स्थान नहीं है जहां जाके संतप्त हृदय को शांत करेंगे, जहां जाके थोड़ा सा भक्ति कथा श्रवण करेंगे, जहां जाकर के थोड़ा कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, ऐसा कोई स्थान नहीं था। अद्वैत आचार्य प्रभु के वहां जा करके ऐसे सब भक्त जो अल्पसंख्यक जो भी भक्त थे जाते थे वहां। तो विश्वरूप वहां जाके अद्वैत आचार्य प्रभु के सान्निध्य में ज्यादातर रहते थे। एक दिन दोपहर के समय हो गया, निमाई महाप्रभु छोटा सा निमाई बोल दिया, मैया ने बोल दिया, बेटा जा भैया को बुला के ला। बड़े समय दोपहर हो गया, भैया चलो, मैया बुला रहे हैं, चलो। नग्न बालक धूल धूसरित घुंघराली केश, ऐसे कमर में ऐसे चांदी के सुंदर कमर में करधनी जैसे सुंदर, बच्चे को ना बना देते हैं, पहले ऐसा था, बच्चे को कपड़ा फपड़ा पहनाते नहीं, ऐसे सुंदर ऐसे पहना दिए हैं। नग्न बालक धूल धूसरित तनु घुंघराली केश आकर्ण नेत्र पर छुठाम देह, 2.5 3 साल ऐसे ही होगा। नग्न बालक आए हैं, आ रहे हैं। जब देखे हैं, देख करके सब एकदम जैसे वायु रुद्ध हो गया, जैसे कुंभक हो गया, सांस जैसे बंद हो गया। एक अद्भुत एक दिव्य आकर्षण शक्ति जैसे सबको एकदम शांत कर दिया। आकर के कहते हैं, भैया चलो, भैया बुला रहे हैं, चलो भैया घर चलो। और ऐसे तेरी नजर से सबको दिख रहे हैं, और नजर के द्वारा सबको सम्मोहित कर दिया। एकदम छोटा सा बालक, 3 साल के बालक, नजर के द्वारा अकर्ण नेत्र, इतने सुंदर नेत्र, धूल धूसरित तनु, ऐसे दिख रहे हैं सबके तरफ। सब एकदम जैसे कौन अलौकिक एक अद्भुत, जैसे अतीन्द्रिय जगत से आए हैं, जैसे एक अद्भुत दिव्य मूर्ति, दिव्य एक बालक, जैसे अचिंत लोक से आए हैं। ऐसे दिव्य देख करके सब एकदम शांत हो गए।
ऐसे बालक तो कभी देखे नहीं है। फिर विश्वरूप का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, सब देख रहे हैं बालक को। सब जब इस तरह से महाप्रभु जब चले गए भैया का हाथ पकड़ के, तब सब कहते हैं अद्वैताचार्य जी प्रभु ये बालक तो बहुत दिखे, ऐसे बालक तो कहीं दिखे नहीं। ऐसे दिव्य आकर्षणीय शक्ति, ऐसे आकर्षणीय शक्ति कोई मनुष्य में हो सकता है, ऐसा तो कभी हम लोग चिंता भी नहीं किए हैं। आज हम लोगों को लगा एक अद्भुत आकर्षणीय एक सम्मोहिनी शक्ति के द्वारा जैसे सबको सम्मोहन करके रखे हैं, ऐसे दिव्य बालक, ऐसा क्या शब्द में कौन है बालक? तो अद्वैत आचार्य प्रभु कहने को, ये बालक कौन है देखोगे, अभी तरह इंतजार करोगे, तुम लोग देखोगे इस नवद्वीप में तुम लोग बहुत लीला देखोगे, और कुछ कहे नहीं, है ना। तो महाप्रभु प्रथम प्रकाश, प्रथम आकार के भक्तों को सम्मोहिनी शक्ति के द्वारा सबके भीतर ऐसे एक सम्मोहन करके उनके सबके भीतर ऐसे दिव्य शक्ति का संचार किए हैं। सब जान गए हैं जो भाई ये बालक कोई साधारण नहीं है ना। तो वही महाप्रभु तो उस समय विद्या विलास में मत है, कोई अपने प्रकाश नहीं किए हैं, एकदम साधारण मनुष्य प्राय हंसते हैं, गप करते हैं, मजाक करते, खूब मजाक किया थे महाप्रभु, बड़ा मजाक करते थे। जिसके पीछे पड़ जाते थे उसको एकदम बड़े बड़े वृद्ध थे, ऐसे पीछे पड़ जाते थे जे उसको ज्यादा क्रोध जब तक नहीं आता तब तक जब उनके पीछे छोड़ते नहीं थे। ऐसे जब डंडा लेकर के भगाते थे, चल मैं देख लेता हूँ, अभी दिखता हूँ, तेरे बाप के पास जा रहा हूँ, तेरे बाप के पास देखता हूँ, ऐसे बड़े मजा के। कौन जानता है ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु भुवन मंगल भुवन पावन, यहाँ भगवान अवतीर्ण हुए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं अजो भीषण अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर भीषण प्रकृति की समधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। मैं ऐसा आत्मा माया को आश्रय करके मैं अवतीर्ण होता हूँ। तो भगवान जिसको विदित कराते वही जान सकता है, ये भगवान उस समय ऐसे लीला कर रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य प्रभु तो जानते हैं जो ये भगवान है। तो लोकनाथ गोस्वामी को फिर उनके समस्त सद्गुण संलक्षण देख करके अद्वैत आचार्य प्रभु उनको मंत्र दीक्षा प्रदान किए हैं। ये लोकनाथ गोस्वामी ये है अद्वैत आचार्य प्रभु के मंत्र शिष्य, मंत्र शिक्षा दे करके अपने पास रखे हैं और खूब सेवा करते हैं, गुरु सेवा खूब करते हैं। तो वो तो जानते हैं जो भगवान है, लेकिन मुख में कहे नहीं, कहते हैं जाओ तुम अगर संग करना चाहते हो तो जाओ महाप्रभु के पास जाओ। महाप्रभु नहीं, निमाई पंडित के सानिध्य में जाओ, वहाँ जाके उनके साथ रहो। तो जाते हैं वहाँ जाकर के उनसे बहुत प्रेम हो गया। और महाप्रभु भी ऐसे लोकनाथ को देख करके इतना माने प्रेम हो गया, एकदम मित्र जैसे, खूब मित्र जैसे, बड़ा प्रेम हो गया। छोड़ते नहीं है कहीं, किसी अवस्था में छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और महाप्रभु के साथ रह करके लोकनाथ गोस्वामी भी जैसे ना जाने क्या मिल गया है, क्या एक अखिल अखंड आनंद सिंधु जैसे मिल गया है उनके सानिध्य में। भगवान है ना, एक कुछ ना हो उनके, भगवान के तो ऐसे ही स्वरूप है, चाहे तुम उनको पहचानो या ना पहचानो, उनके सानिध्य जाने से ही तुमको ऑटोमेटिकली तुमको वो आकर्षण शक्ति तुम्हारे हृदय को इस तरह आकर्षण करके भगवत भावनामय कर देते हैं, ऐसे है ना। तो उनके सानिध्य में रहकर बड़े प्रसन्न हो गए हैं। तो महाप्रभु विवाह कार्य संपन्न किए हैं। लक्ष्मी प्रिया देवी नामनी एक जो लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी देवी है, उनसे विवाह कार्य संपन्न किया है। लेकिन ब्राह्मण होने का कारण भाई, वो ब्राह्मण तो उस समय तो काम धाम नहीं करते थे, उनका काम ही है अध्यापना, अध्ययन अध्यापना, बस यही, पढ़ाओ शिक्षा दो पर पूजा पाठ करो, इससे जो गुजारा हो जाता है। तो गुजारा होता नहीं है,
भगवान कभी दरिद्री बता, भगवान भी दिखाते हैं हमारे दरिद्र। तो संसार में चावल है तो दाल नहीं, दाल है तो ये नहीं, ऐसा है। मैं चलता है, ऐसा नहीं जो भूखे मरते, ऐसा नहीं, चलता है। लेकिन शादी की है भाई, शादी करने के भाई घर में थोड़ा सा वस्तु चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए ना। तो महाप्रभु भी नरोलीला कर रहे हैं, नरोलीला मत कोई बल्लो, भगवान नरोलीला कर रहे हैं। तो मैया से कहते हैं मैया पैसा कौड़ी की बहुत कमी है, तो मैं चाहता हूँ कुछ दिन हम बंगाल जाएंगे, वहाँ जाकर के कुछ दिन भक्त मंडली में थोड़ा सा विद्या अध्यापना करा करके थोड़ा सा तो जो भी थोड़ा सा दक्षिणा पक्षिणा मिल जाए, कम से कम इकट्ठा करके थोड़ा सा संसार गुजारने के लिए पैसा भी चाहिए। तो मैया तुम आदेश करो तो हम थोड़ा बंगाल जाएंगे कुछ दिन के लिए। बंगाल नहीं, ये बंगाल जाने का नाम से महाप्रभु वहां उद्धार करेंगे पूरा बांग्लादेश। अभी भी बांग्लादेश महाप्रभु का जो प्रेम धर्म है पूर्व बंगाल में, मतलब बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश में जितना प्रचार है इतना वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वो प्रचार नहीं है। नवद्वीप में कुछ है, लेकिन वास्तव में बंगाल में महाप्रभु का प्रचार बहुत कम है। बांग्लादेश हमारे पास आते हैं एक बांग्लादेश से, इतना भाव भक्ति है, और धारा बह रही है उसकी धारा, क्या उनके भाव, कैसे उनकी सुंदर, और सब गौरिया। बांग्लादेश में जितना हिंदू है सब गौरिया, दूसरा कोई संप्रदाय है ही नहीं। ऐसे महाप्रभु के अवदान, महाप्रभु बांग्लादेश जाकर के प्रचार किए हैं। तो कहते हैं माँ तुम आदेश करो माँ, कुछ दिन हम जाएंगे, जाकर के वहाँ अध्यापना आदि के द्वारा थोड़ा कुछ संग्रह जो भी हो जाए, क्योंकि संसार गुजारने के लिए पैसा का भी तो पैसा भी चाहिए माँ। तो माँ क्या करेंगे, बोलते अच्छा बेटा जा, लेकिन एक काम करना जल्दी आ जाना, बहुत जल्दी आ जाना, यहाँ तो तू छोड़ करके तो हमारा कोई है नहीं। तो ना माँ तुम चिंता मत करो। तो लोकनाथ गोस्वामी को भी साथ ले गए। ये लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं लोकनाथ तू भी हमारे साथ चल, दोनों एक साथ जाएंगे। तो महाप्रभु लोकनाथ गोस्वामी को लेकर के अब अद्वैताचार्य प्रभु से निवेदन करके प्रार्थना करके अब लोकनाथ गोस्वामी और महाप्रभु अब जाएंगे बंगाल। तो आज हम लोग जाएंगे नहीं, 11:15 बज रहा है ना, हम लोग यहीं रुकेंगे। कल हम लोग चलेंगे महाप्रभु के साथ बंगाल, है ना। देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा लोकनाथ गोस्वामी भी जाएंगे, थोड़ा सा आनंद लेंगे थोड़ा सा, है ना। आज की कथा ही विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल, सद्गुरुदेव भगवान की जय। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.